BSEB बोर्ड 225 का PYQ है, MCQ। देखिए दिया हुआ है आपको d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अंडर ब्रैकेट। तो इसका डी बाई डी एक्स निकलना है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला होगा, इसका कुछ फॉर्मूला होगा आपको। इसको सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला है 1। तो 1 का डेरिवेटिव कीजिए, ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखिए आप, 2 में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स अंडर ब्रैकेट ए टू दी पावर 2 प्लस 2e एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव की ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ आपको कीजिए डी ई टू दी पावर 2 बाई डी एक्स प्लस 2 को बाहर निकालिए, e को बाहर निकालिए, डी एक्स लिखिए बाई डी एक्स। तो यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2e और ये डी एक्स बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका फाइनल आंसर आपको 2e हो जाएगा। इस तरीका 2 हो गया। तीसरा देखिए आप, लिखा हुआ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करना है किसका, वो अंडर ब्रैकेट लिमिट के अंदर दिया हुआ है। तो लिखिए लिमिट x टेंस टू, यहां दिया हुआ आपको x टेंस टू x टू दी पावर n और a टू दी पावर n बाई x टू दी x प्लस a। तो पहले लिमिट का काम करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो जहां x टेंस टू a है, जहां जहां x है, जहां जहां आपको x मिले वहां आपको x टेंस टू 0, यानी x का मान आपको दिया हुआ वैल्यू a दिया हुआ, तो यहाँ पे a लिखिए। d बाई डी एक्स को रहने दीजिए आप, तो यहाँ लिखिए x की जगह हम लिख सकते हैं a, ऊपर पावर है n, प्लस ये पहले से था a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x की जगह a लिखे प्लस a टू प्लस a था, इसको ऐड कीजिए, d बाई डी एक्स को रहने दीजिए आप, और इसको हो गया 2 n a टू दी पावर n बाई 2 a, 2 नीचे ऊपर कैंसिल हो गया, ये a को ऊपर ले जाइए, d बाई डी एक्स को रहने दीजिए, तो a टू दी पावर n, इस पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे a टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं 1 बाई a टू दी पावर -n, और यहाँ 1 बाई अगर a टू दी पावर n है तो यहाँ लिख सकते हैं आपको a टू दी पावर -1 बाई अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, आपको देख लीजिए। तो यहाँ देखिए d बाई डी एक्स लिख दिए, यहाँ ये तो कांस्टेंट है तो ये भी तो 0 होगा आंसर आपको। नेक्स्ट देखिए, इसको इरेज करते हैं, आपको 3 हो गया। dx d बाई डी एक्स निकलना किसका, tan इनवर्स 2x का, tan इनवर्स 2x का। तो d बाई डी एक्स हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स अगर रहे तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए यही लिखना है, ये यही तो x हो गया, तो यहाँ लिखिए 1 बाई 1 माइनस x किसको, 2x टू दी पावर 2 अंडर ब्रैकेट, जो आपको x के साथ दिया रहे यहाँ उससे डिवाइड कर देना है 2, इस तरह आपका 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 पे पावर कितना है 2, तो 4, x पे पावर 2 तो x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2x का फाइनल आंसर ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, देख लीजिएगा ऑप्शन में
सी आंसर आ जाएगा, दिया हुआ है। फिर आपको 5 में दिया हुआ है यहाँ डी बाई डी एक्स, 5 में देखिए आप डी बाई डी एक्स किसका, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है माइनस ए बी दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ आपको एक्स क्यूब प्लस 8। तो देखिए ए क्यू और बी क्यू, इससे पता लगा ए क्यू और बी क्यू। 8 को लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम लिए आप 4 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसका हमको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ नीचे। 8 के बदले में हम ये लिख सकते हैं, देखिए। और ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर में दिया हुआ आपको देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4 को तोड़ सकते हैं, ए बी तो इसको माने हम, स्क्वायर अगर हम डालेंगे तो 2 बना के लिखना पड़ेगा स्क्वायर में। ये लिखिए फाइनल डी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस ए और बी, तो ए किसको माने हैं, बी किसको माने 2। ये किसका फॉर्मूला है आपको, इसको ए क्यों लिखिए, 8 को लिख सकते हैं बी क्यू के फॉर्म में। ये किसका ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका डी बाई डी एक्स रहने दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया आपको ए क्यू का प्लस बी क्यू का, डिवाइडेड तो यही दिया हुआ नीचे में, नीचे ऊपर कैंसिल, यहाँ बचा का ओनली 1 का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये होगा 0। ऑप्शन देख लिए 0 कहाँ है, ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निकलना है डी बाई डी एक्स किसका, 2 अंडर रूट एक्स का। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए को हम लिख सकते हैं ए बाई 1/2। तो यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं एक्स बाई 2, इस पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ देखिए आप कॉस्ट ये है, इसको बाहर निकालिए, 2 डी बाई डी एक्स किसका करना है, अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन किसी भी एक्स डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो n जो पावर सामने है वो n लिखना है, x पे पावर n है इसमें घटा देना है, ये ही इसका आपका डिफरेंशिएशन हुआ। देख लीजिए, तो यहाँ पावर क्या दिया हुआ, 2 पहले ही से था, पावर क्या दिया हुआ, ये n दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है n, तो यहाँ लिखिए n लिख दिए, x लिख दीजिए, ये n पावर है, इसको घटा दीजिए, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये x, इसका एलसीएम लीजिए 1 माइनस 2/2, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा -1 माइनस 2, तो घटाइए तो -1/2 आया, इसको नीचे ले आइए तो 1/x टू दी पावर 1/2 हुआ, इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 1 ऑप्शन में ये रहे तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, जो यहाँ आपको एक्सप्लेन किए हैं हम, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स इसका अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x अंडर ब्रैकेट प्लस 2 कॉस स्क्वायर x अंडर ब्रैकेट, देखिए 1 माइनस 2 ये फॉर्मूला होता है आपको 2 साइन स्क्वायर एच का, देख लीजिएगा डी बाई डी एक्स, इसके बदले में आप फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री
लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, इसका यहाँ जो है रहने दीजिए आप एक्स, 2 बाहर निकालिए, इससे 2 बाहर निकाल लिए थे, डी बाई डी एक्स के बाहर फेंक दिए उसको, डी बाई डी एक्स बचेगा अंदर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 10 में पढ़े होंगे 1 होता है, 2 डी बाई वन का डेरिवेटिव 0, आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, आंसर सी होगा, देख लिए आंसर जो भी हो खोज लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर इस टाइप का आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स, अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू भी क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स लिखिए, ये 1 लिखिए, 1 का डेरिवेटिव 0, ये ना दे करके ये भी तो दे सकता है आपको, साइन के फॉर्म में दे दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालिए, या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकालिए तो 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो या ऐसे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका आपका वैल्यू हो गया 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इस तरह भी दे सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है आपको 1, डी बाई डी एक्स रहेगा, डी बाई डी एक्स निकालिए, ये तीनों में कोई एक दे सकता है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट दिया हुआ आपको डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू दी पावर 2 प्लस लॉग ए टू दी पावर 2, ये आपको ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है। अच्छे देखिए, यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए, इस पे पावर एक्स पे पावर कुछ भी रहे तो वो सामने ले आइए और लॉग एक्स लिख दीजिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स पे पावर, देखिए क्वेश्चन में एक्स टू दी पावर 2 है, क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर 2 है, देख लीजिए, तो यहाँ 2 सामने लिखिए और लॉग एक्स हो जाएगा, इसी तरह यहाँ ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो निकालिए इसको, सॉल्व कीजिए पहले ब्रैकेट के अंदर का, तो ये हो जाएगा आपको 2 लॉग एक्स, ये 2 है यहाँ लाइए 2 लॉग ए, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, 2 को बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स करना है किसका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स ये हो गया, ये प्लस 2 को बाहर निकाले हैं तो डी बाई डी एक्स लॉग ए 2, ये लॉग एक्स 1, यहाँ तो x है नहीं, इसमें a है तो 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट माना जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे आप, x तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 बाई एक्स। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स 2 10 इनवर्स 1 एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, 2 को बाहर निकालिए तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2, इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर 10 इनवर्स ना दे करके साइन दे दिया तब क्या करेंगे, तो ये उसका डेरिवेटिव होगा आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको होगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर दे दिया आपको डेरिवेटिव कॉस के फॉर्म में दे दिया तब क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में दे दिया तब क्या करेंगे, तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा आप, इस
इसका आपको फाइनल आंसर हो जाएगा 2/x² + 1, जो 225 में आया हुआ है, रिपीटेड है। नेक्स्ट देखिए आप 10, क्वेश्चन नंबर 10 को लिखना है d/dx e⁻x⁴। तो यहाँ आपका हम लोग जानते हैं e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहता है। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा, लिखिए जो है वो लिख दीजिए आप। यहाँ तो x² है, x है नहीं तो x² का डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए x²। अब इसको पकड़िए, किसको, x² को उसका डेरिवेटिव कीजिए। तो यहाँ d/dx करना है आपको, किसका, x² का कीजिए। तो e⁻x था, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 2 में से 1 माइनस कीजिए तो ये होगा e⁻x², 2 × x, यहाँ होगा 2x e⁻x। फाइनल आंसर देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, वो आपको सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर में हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए 11, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन है पूरा, ये इंटीग्रेशन है। दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन 1/x² अब +4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x पे स्क्वायर है तो 4 पे तोड़िए, इसको 2 पे स्क्वायर किए 4 ही रहेगा, 2 पे स्क्वायर करके देखिए 4 हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लाए। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x² +a² के क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपको 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c लगाना पड़ता है। तो यहाँ x क्या है, x ही रहेगा, a क्या है, यहाँ 2 है, a क्या है यहाँ, इसको ये a का वैल्यू है। तो यहाँ लिखिए 1/a, a क्या है यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर मत लिखिएगा, tan इनवर्स x है, x ही रहेगा, a क्या है, a की जगह 2 है और यहाँ प्लस c लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए यही आंसर हो गया आपको। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आप 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन, cos 2x डिवाइडेड बाई, प्लस में दिया हुआ नीचे, cos x प्लस tan x का d/dx। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, cos स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। देखिए इसको a मान लीजिए तो a² हो गया, इसको b मान लिए b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला जानते होंगे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। तो ये किसको माने, यहाँ अप्लाई कीजिए, जानते हैं तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। यहाँ लिखिए cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर, cos 2x की जगह cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहने दीजिए, dx था पहले ही से, इसको तोड़िए a प्लस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी लिखिए इंटू a माइनस बी माइनस b, dx रहेगा ही
नीचे में क्या दिया हुआ था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये नीचे ऊपर कैंसिल, बचा क्या आपका, बचा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिएगा इंटीग्रेशन कीजिए इसका, कॉस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट खोलिए, इंटीग्रेशन यहाँ से आया, डी एक्स यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इसका हो गया माइनस, माइनस पहले ही से था, ये हो जाएगा आपको कॉस एक्स प्लस सी लगा दीजिए, ऑप्शन देखिए कहाँ है, उसको टिक लगाइए। के भी यहाँ पे के भी लगा सकता है, सी भी लगा सकता है, कांस्टेंट है, ये आपका आंसर ये हो गया। कभी कभी माइनस बाहर कर देगा, तो माइनस बाहर कर देखिए आप, कॉस एक्स ये भी दे सकता है आपको, जो आपको ऑप्शन में यही दिया हुआ है, अगर ये ना मिला तो माइनस बाहर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप 13 डी बाई डी एक्स, किसका करना, डी बाई डी एक्स, कॉस पाई एक्स साइन पाई एक्स, अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ कॉस पाई एक्स और प्लस ओनली पाई लिखा हुआ है, तो इसका डी बाई डी एक्स करना है आपको, सोच लिए ये नहीं है, डी बाई डी एक्स करना है, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में मत जाइएगा आप, क्योंकि फंस जाइएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ लिखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन लिखिए पाई एक्स प्लस पाई, अब ये पाई ज्यादा था तो सामने में भी लिख सकते हैं, लेकिन चैन रूल अप्लाई किएगा, सामने में जो पाई के साथ रहे वो आप सामने में लिख देना, अगर स्क्वायर रहता तो पाई 2x हो जाता। अगर सपोज ये आपका फाइनल आंसर ये हुआ, अगर मान लिया सपोज कीजिए आपको डी बाई डी एक्स और कॉस पाई एक्स स्क्वायर पाई ई दिया है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये इसका तो डेरिवेटिव ये होगा, तो डिफरेंट हम क्वेश्चन लिख दिए जिसकी वजह से डिफरेंट आंसर आया है, अगर इस टाइप का रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ साइन डेरिवेटिव लीजिए साइन पाई प्लस पाई, चैन रूल किसको यहाँ पे अप्लाई करना है, चैन रूल, चैन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स कर दीजिए, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई का, तो यहाँ जो था वही लिखिए, पाई एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस पाई लिखिए, अंडर ब्रैकेट पाई को बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2, एक्स में से एक्स स्क्वायर में 1 घटेगा, एक्स आ जाएगा, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा आपको 2 पाई माइनस पहले से था एक्स साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये इसका फाइनल आंसर दिया होगा, ये हम खुद से दिए हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, यहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ आपको डी बाई डी एक्स कॉस प्लस साइन पाई एक्स, प्रिंटिंग मिसिंग है, ये एमसीक्यू में गलत दिया हुआ था, इसका डी बाई डी एक्स दिया हुआ, जिसकी वजह से हम डिफरेंट आंसर लिख दिए, इसका डी बाई डी एक्स निकालना था, लिखिए पाई कॉस जो लिखा हुआ है पाई एक्स लिखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ प्लस किसका करना है, डी बाई डी एक्स साइन, तो यहाँ देखिए कॉस का डेरिवेटिव का कॉस एक्स डेरिवेटिव सामने में पाई एक्स ज्यादा है तो पाई से गुना कर दिए यहाँ, यह चैन रूल अप्लाई कीजिए, एक 1 मार्क्स का दिया है या जो भी लिखा रहेगा यहाँ सामने में लिख देना है, ये तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, डेरिवेटिव करेंगे
0 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस पाई sin पाई बाई एक्स। आंसर हो जाएगा आपको बी, बी आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हो गया दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटू 10x dx, ब्रैकेट ओपन कीजिए। इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कि tan इनवर्स इंटू tan x ओनली x होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ a है माइनस में और यहाँ a है प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे तो -1 और +1, क्योंकि बेस सेम है तो ये हो गया a टू दी पावर क्या हो गया, a टू दी पावर हो गया 0, किसी पे पावर 0 पावर हो गया 1। यहाँ समझिए क्योंकि 1 मार्क्स का है, जो नहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं ये रूल को फॉलो कर लीजिए। इसको इसी तरह आपको साइन इनवर्स अगर दिया रहे और साइन थीटा दिया रहे तो ओनली थीटा बचेगा या एक्स बचेगा, जो भी दिया रहे थीटा बचेगा। इसी तरह आपको कॉस सपोज कीजिए यहाँ इनवर्स और कॉस अल्फा लिखा रहे तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 1, बचेगा क्या ओनली अल्फा। इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ बचेगा क्या ओनली एक्स डी बाई डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स इंटीग्रेशन में क्या है पावर में 1 है +1 करना है डिवाइडेड में n +1, पावर में 1 है +1 और यहाँ कांस्टेंट लगा देना है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा प्लस के। इंटीग्रेशन देखिए तो आप x टू दी पावर n है, पावर जितना भी रहे उस पर +1 करना है और उसी n यहाँ देखिए x टू दी पावर n +1 डिवाइडेड बाई n +1 प्लस कांस्टेंट लगा देना है। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ तो वही यूज किए आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट देखना है आपको 15 इंटीग्रेशन 1 बाई e टू दी पावर -x dx। तो e टू दी पावर -x है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x और प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको बी, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। यहां दिया हुआ है आपको 17 दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin 3x प्लस 4 sin qx, थीटा भी दे सकता है x की जगह, चेक कर लीजिएगा। sin 3x का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, sin 3x लिखिए sin 3x का फॉर्मूला होता है आपको sin 3 थीटा थीटा, ये होता है 3 sin x -4 sin q x। तो यहाँ अप्लाई कीजिए, लिखिए इंटीग्रेशन sin 3x की जगह क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x -4 sin क्यूब x, यहाँ पहले से दिया हुआ था प्लस तो लिखिए प्लस sin क्यूब x। अब इसका डी बाई डी एक्स निकलना है, देखिए -4 sin क्यूब x प्लस में है और ये माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों कैंसिल, बचा क्या आपको ओनली थ्री को बाहर ले लिए, बचा है 3 sin x dx। इसका इंटीग्रेशन होगा आपको 3 पहले से था, ये हो गया माइनस कॉस x, अंदर ब्रैकेट प्लस के लगाना है या सी लगाना है, मल्टीप्लाई किए तो -3 हो जाएगा कॉस x प्लस के। इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा बना दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, देख लीजिए ऑप्शन में मिला लिए बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना आपको
इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर x स्क्वायर dx का, तो ये जो पावर है लॉग का यहाँ आ जाएगा। देखिए लॉग बताए भी है टू दी पावर लॉग x टू दी पावर n, इसको लग जाएगा आपको m लॉग x। तो यहाँ लिखिए आप, यहाँ आइलेट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ 2 लिखिए, 2 लॉग x डी एक्स इंटीग्रेशन, बाहर कीजिए 2 को बाहर कीजिए, यहाँ कीजिए इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन लॉग x dx का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा इसका आइलेट रूल। तो यहाँ देखिए 2 एक को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, लॉग को, एक डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन करना है माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, जिसको छोड़े थे हम, किसको छोड़े थे, लॉग एक्स को, यहाँ कीजिए लॉग एक्स इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, फिर किसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ, जिसका यहाँ किए थे, तो डी एक्स। अब देखिए फाइनल लिखे यहाँ 2 हो गया, ये ब्रैकेट लॉग एक्स हो गया, यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन dx, इसका तो x ही रहेगा, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स लॉग x, यानी 1 बाई x, इसका इंटीग्रेशन dx इंटू x, फिर एक बार इसको इंटीग्रेशन करना है आपको, यहाँ dx लगेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैंने x x नीचे कैंसिल, बचा क्या फाइनल, आपको ऊपर वाला को मिटाते हैं, आपको बचा क्या है, आपको ऊपर में बचा है 2 लॉग x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx बचा है, देख लिए यहाँ इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ 2 लिखिए, x को सामने में लिख दीजिए, log x इसको यहाँ पे लाके लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन होगा x ओनली, इंटीग्रेशन dx का x अगर ये ऑप्शन मिले तो इसको मानना, अगर नहीं मिले तो 2x, देखिए सेम है, बाहर निकाल लीजिए x, बचेगा क्या आपको log x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आपका आंसर ये ब्रैकेट में ले लिए, आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा आपको सी, ये आपका सी हो जाएगा आंसर। ये आपको, और देखिए आपको यहाँ 18, यहाँ आपको 18 देखना है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन कहाँ, माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट sin 7x cos 13x dx। अच्छे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे आपको, इंटीग्रेशन -1 tan x dx cos 13x dx, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन -a और यहाँ कोई फंक्शन दिया रहा है, साइन दिया रहा है या कॉस दिया रहा है, तो यहाँ आपको ऑड और इवन चेक करना पड़ता है। ऑड इवन चेक करने का तरीका, जहां जहां एक्स है वहां -1 बढ़ाइए, इसको fx लिखिए, तो यहाँ लिखिए -x, यहाँ देखिए आपको, यहाँ नहीं यहाँ, तो यहाँ आपको माइनस चेक करना है, x लिखिए, यहाँ cos, इस पे 7 पावर है, इस पे 13 पावर है, x लिख दिए, किसी माइनस के ऊपर में आपको ऑड पावर है तो माइनस रह ही जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये कॉस इवन फंक्शन है, कोई भी नंबर रहे, इवन या ऑड कुछ लेना देना नहीं है, उस पर माइनस नहीं बैठाइए तो अच्छा है, तो ये चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये किसका वैल्यू था, ये किसका एफ एक्स का, तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये हो गया ऑड, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन पूरा का
जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेशन का हो गया जीरो। ये आपको आंसर जीरो होगा। ये ए आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आप 19 इंटीग्रेशन लिखा हुआ है फॉर टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसको लेट कीजिए आप, इसको आप लेट कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, यह आ जाएगा। तो टेन इनवर्स x को आप मान लिए t, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव किए बोथ साइड, तो क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों सेम ही चीज है। dx हो गया, यहाँ dt। देखिए तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं dt, तो लिखिए 4 को बाहर कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन 4 को बाहर कीजिए, इसको क्या माने थे, ओनली t माने थे। 1 प्लस एक्स की जगह dt लिखेंगे आप, d और t, लिमिट भी दिया हुआ था, हाँ लिमिट है 0 to 1, तो 0 to 1, 4 को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए टी स्क्वायर बाई 2 आप लीजिए 0 to 1। अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि टी फंक्शन इसमें नहीं है, टी वर्ड ही में नहीं था, इसमें टी को हटाना पड़ेगा, एक्स टी को क्या लेट किए थे, टी बराबर क्या है यहाँ टेन इनवर्स एक्स, लिखे या 2 को बाहर निकाल लिए, 2 नीचे आया, टी की जगह टेन इनवर्स एक्स, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं 1, तो यहां लिखिए आप 2 कैंसिल हो गया नीचे ऊपर, बचा क्या आपको 2, जहां जहां एक्स है वहां पे 1 लिखिए, इस पे स्क्वायर था ना, टी पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा आपको, तो टेन इनवर्स 1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट टेन इनवर्स 0 होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, यहाँ लिखिए 10 के फॉर्म में लाइए 1 को, तो 10 45 डिग्री कितना होता है, 10 45 डिग्री इस तरह लिख सकते हैं 1 45 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, देख लीजिएगा जैसे पाई है ये हो गया 180 डिग्री, अगर ये होगा 2 से डिवाइड किए तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 4 से डिवाइड किए 45 डिग्री, तो यहाँ लिखिए आप 2 10 इनवर्स और 10 इनवर्स पाई बाई 4, इस पे स्क्वायर है, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे स्क्वायर जीरो ही रहेगा, ब्रैकेट कर दिया आपको, यहाँ 2, ये हो गया 10 इनवर्स इंटू 10, एक्स क्या होता है ओनली एक्स बचता है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है आपका ओनली पाई बाई 4 है, इसी वीडियो में बताएं, तो यहाँ पाई बाई 4 पे स्क्वायर लिखिए, तो कितना हो गया आपको 2 पाई स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर 6, नीचे ऊपर कैंसिल कीजिए तो होगा पाई स्क्वायर बाई 8, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपको बी, ये आपको बी आंसर आ गया, देख लीजिए 19 क्वेश्चन हो गया है। 20 का देखना है, देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सब 2025 का है, एमसीक्यू बीएसई बोर्ड ऑब्जेक्टिव है, कोई भी बोर्ड में आ जाएगा, पढ़ाई तो सेम ही है। तो यहाँ 3 को बाहर कीजिए आप, 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर +1 किया, नीचे से 2 में +1 कीजिए, तो 3 लिखिए, ये आपको एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 to 1, 3 बाहर निकाल लिए, 3
यहाँ थ्री बाहर निकला, थ्री थ्री कैंसिल, बचा क्या आपको, यहाँ एक्स क्यूब बचा, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ कीजिए आप। तो x की जगह 1 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है, उस पे क्यूब डालना है। चलिए, और x की जगह माइनस करके 0 लोअर लिमिट, उस पे क्यूब डालना है क्योंकि क्यूब है। ये तो 1 ही रह जाएगा आंसर, ये तो 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर कहाँ है, ऑप्शन में खोजिए। ये हो जाएगा आपको 1/3 0 to 1 3। अगर यहाँ पे कहीं भूल हो रहा है हमसे, इंटेग्रेशन वहाँ एक्स क्यूब आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 1, ऑप्शन में 1 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोचिए हमसे भूल हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है इंटेग्रेशन a to a x dx डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करना है, किस तरह करेंगे हम, देखिए इसको लेट कीजिए, ऊपर में डेरिवेटिव दिया हुआ, इसको लेट कीजिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, तो लेट कीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी, टी लिखिए, डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका 2x इंटू डी एक्स, यहाँ डी टी। हमको लाना ओनली, यहाँ आपको ओनली लाना है x लाना है, x और d, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2dx इजकल टू dt। 2 अभी ज्यादा है, 2 को हटाइए क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। x dx इजकल टू माइनस dt बाई 2, तो x और dt, x dx की जगह माइनस dt बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ पुट कीजिए, 2 को बाहर निकालिए तो 1/2। यहाँ जो इंटीग्रेशन यहाँ लिख सकते हैं माइनस dt बाई 2, इसको क्या लेट किए थे, ओनली t लेट किए थे, तो वो रूट के अंदर ही में रहेगा t। चलिए माइनस को बाहर लीजिए आप, और 2 को, 2 या 4, तो 1 माइनस यहाँ आएगा, 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट टी, ये t को ऊपर ले जाइए, तो माइनस 1/4, t को ऊपर ले जाएंगे आपको, तो इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस 1/2 बाई डी टी हो जाएगा। देखिए आप 1 बाई अंडर रूट ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/2, ये ऊपर जाएगा 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपको। ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 1/4 यहाँ होगा आपको इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 करना है, उसी के पावर में जो लिखा हुआ है माइनस 1/2 लिखिए, प्लस 1 कर दिए, प्लस के लगा दिए। के यहाँ लोअर लिमिट और लिमिट दिया हुआ है, के लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, अब आपको करना है अंडर ब्रैकेट 0 to a, 0 to a भूल गए थे, 0 to a, जहां जहां नहीं है दे दीजिए आप। तो यहाँ देखिए आपको 1/2 बच जाएगा, यहाँ बचेगा क्या आपको, 1/4 पहले ही से था, या एलसीएम लीजिए तो क्या बचेगा आपको, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, आपको यहाँ बचेगा आपको t 1/2। t को क्या लेट किए थे हम, 0 to a, t को क्या लेट किए थे हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेट किए थे। देखिए t की जगह पुट कीजिए ये, तो यहाँ लिखिए, नीचे ऊपर कैंसिल किए 2, तो माइनस 1/2, यहाँ आपको t को लेट किए थे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये रूट के अंदर में था ना, ये रूट के अंदर में था, टी को लेट किए थे। अब फिर इस पे है 1/2, 1/2, ये आपको लिमिट में लिखिए 0 to a, इधर वाले को इरेज करते हैं हम। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको, -1/2। अब वैल्यू पुट कीजिए, जहां जहां x है, जहां जहां आपको x है वहां अपर लिमिट पहले वैल्यू रखना है, अपर लिमिट जहां जहां x है। देखिए इंटीग्रेशन a², x है तो वहां पे x है, x लिखे, उस पे स्क्वायर a स्क्वायर लिख दीजिए आप। फिर माइनस लोअर लिमिट होगा, क्या लिखा हुआ था आपको, ये आपको इस पे भी 1/2 है, -a² 0, ये अंडर ब्रैकेट और 1/2 है, ये आपको हो गया इक्वल टू -1/2। ये तो 0 हो गया, रूट के अंदर है तो 0 ही रह जाएगा। ये आपको ओनली बच जाएगा a², a² है और 1/4, तो ये a² हो जाएगा आपको, इस पे आपको 1/2 है, वो सॉल्व कीजिए तो -1/2 हो जाएगा, ये रूट के बाहर निकलेगा आपको -a 1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस होगा 1/2, ये a 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और √a। देखिए तो आंसर a² होगा, t² था, कहीं पे भूल हुआ हमसे। इसका आंसर हो जाएगा आपको a/2 होगा, देख लेते हैं, स्क्वायर तो नहीं होगा। बी a/2 होगा आंसर, कहीं पे हमसे भूल होगा, बनेगा ऐसे ही आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन 0 to a dx बाई √x। चलिए लिखिए इंटीग्रेशन 0 to a dx, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं, √ को 1/2 x लिख सकते हैं, इसको आपको तो ऊपर ले जाइए, तो 0 to a ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप 0 to a, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप तो हो जाएगा x⁻1/2 प्लस 1, यहाँ -1/2 प्लस 1, पावर लिखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ लिखिए तो हो जाएगा, ये हाफ में आ जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 1/2 हो जाएगा, ये क्या भी होगा 1/2 हो जाएगा, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट, फिर बाद में माइनस करके लोअर लिमिट लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ 1/2 लीजिए बाहर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिखिए आपको बच गया x/2 0 a 2 इंटू अपर लिमिट लिखेंगे तो a 1/2 -0, 0 पे है हाफ, आंसर आ जाएगा आपको 2√a, देख लीजिए 2√a जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये बी में आ गया आपका आंसर, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ cos x ये रूट के अंदर में है डिवाइडेड बाई sin x, ये भी रूट के अंदर में,
प्लस कॉस एक्स, ये भी रूट के अंडर में, डी एक्स। ये बहुत लंबा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका फाइनल आंसर पाई बाई 4 आएगा या पाई बाई 2 आएगा, देख लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको लेट किए आई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, तो जहां जहां एक्स है वहां पाई, जहां आपको एक्स है 0 से ए मिले, तो जहां जहां आपको ए है, ए माइनस कर देना है एक्स में से। यहाँ देखना इस टाइप का आपको सेम मिलेगा, फिर दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस एक्स, ये लिख लिए। यहाँ लिखिए साइन की जगह, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है, जो है रहने दीजिए आप, साइन है तो साइन रहने दीजिए आप। देखिए एक्स की जगह यहाँ एक्स अंडर रूट कॉस है ना, कॉस लिख दीजिए। जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स कर लीजिए, dx। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पढ़ा भी है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव। और यहाँ 90 इस तरह भी तो लिख सकते हैं, पाई बाई 90 डिग्री को थीटा, ये भी तो कॉस ही होगा। अगर कॉस पाई बाई 2 रहे और थीटा रहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ा, तो यहाँ आ जाएगा आपको साइन पॉजिटिव में, साइन थीटा। यहाँ लिखिए आप, तो यहाँ लिखिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पड़ा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ऑड है तो उसमें चेंज हो जाता है, नेम चेंज। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, ये हो गया, ये भी आई। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। यहाँ देख लिए, इसको मिटाते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ये 1 प्लस 1, एक का वैल्यू आपको है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर में दिया हुआ है cos x। देखिए यहाँ cos x ये रूट के अंदर में है, फिर नीचे का दिया हुआ है sin x, फिर दिया हुआ है cos x, देखिए ये dx, फिर दूसरा i दिया हुआ ये sin x, लिखिए यहाँ sin x, इंटीग्रेशन दिया हुआ 0 से पाई बाई 2, और क्या लिखा हुआ यहाँ sin है, यहाँ cos x हो गया, देखिए अंडर रूट में होगा, यहाँ भी लिखिए अंडर रूट cos x। दोनों को इंटीग्रेशन और dx बाहर लीजिए, ये तो 1 मार्क्स का है, आपको 5 मार्क्स का सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेन करके। 2 बाई आई लिख सकते हैं हम, ये आपको इंटीग्रेशन बाहर कीजिए, यहाँ dx बाहर कीजिए, एलसीएम लीजिए आप, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा, sin x आएगा, अंडर रूट लिए, यहाँ cos x है, यहाँ प्लस sin x है, नीचे ऊपर कैंसिल, बचा क्या आपका 2 i इजकल टू इंटीग्रेशन dx, निकालिए 0 से पाई बाई 2 तक, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिखना क्या है 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो गया आपको आंसर, पाई अपर लिमिट लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, ये पाई बाई 2 लिखिए, यहाँ 2i है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो i का वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 4, जो ऑप्शन में लगता है नहीं दिया हुआ, पाई बाई 4 आंसर आएगा आपका, पाई बाई 4 ही आंसर आएगा, पाई बाई 4 आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है हमसे भी गलती हो, लेकिन पाई बाई 4 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, इसी टाइप का क्वेश्चन है 24 में, दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई
टू लॉग दिया हुआ है 10x और dx, तो इसको लेट कर लिए आई, फिर वही काम किए, जहां जहां x है यहाँ x होगा, वहां पाई माइनस 2 में से x माइनस कर दिए थे। लिखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपको log 10, जहां पे x है वहां पे लिखिए पाई बाई 2 माइनस x, और dx था ही पहले से, लिखिए ये पाई, ये किस में चेंज होगा, कॉट में, लिखिए 0 पाई बाई 2 लॉग, ये कॉट में आ गया, कॉट x आ गया। दोनों को प्लस कीजिए, इसको भी आई ले लीजिए, दोनों को प्लस कीजिए आप, आई प्लस आई, एक वैल्यू दिया हुआ आपको 0 से पाई बाई 2 जो क्वेश्चन में है, ये लॉग 10x देख लीजिए आप, और dx दूसरा वैल्यू दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये लॉग कॉट x और dx देख लीजिए आप, यही तो दिया हुआ आपको, ये दोनों को ऐड किए, इंटीग्रेशन को बाहर इधर किए, उधर dx लीजिए, तो यहाँ 2i हो गया, इंटीग्रेशन को बाहर निकाले तो बचा क्या, log 10x बचेगा, प्लस log cot x बचेगा, dx। आप लोग जानते होंगे log प्रोडक्ट में अगर रहे m n रहे तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, log n, ये फॉर्मूला आपको log का, तो देखिए प्लस में दोनों प्रोडक्ट में ले आइए, 2i लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log mn साथ में आ जाएगा, दोनों प्लस में है, तो लिखिए 10x cot x, तो ये हो जाएगा आपको dx, दोनों का वैल्यू क्या है, cot x 10x का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, 10 में पढ़ोगे 1, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log पाई बाई 2 log 1, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, log 1 0, तो 0 यहाँ 2i, आंसर क्या आ जाएगा आपको 0, 0 से पाई बाई 2, यहीं पे 0 हो गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर हो जाएगा सी। 25 लिखा हुआ आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू दी पावर x dx बढ़ा लीजिए, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहेगा। अब 0 1 यहाँ सोचिएगा, आपको जहां जहां x है अपर लिमिट बढ़ाइए, अपर लिमिट 1 है, फिर बढ़ाइए x की जगह लोअर लिमिट, ये स्टूडेंट क्या करेगा, e टू दी पावर लिखेगा, इसको मान लेगा 0, नहीं, किसी पे पावर अगर 0 है तो ये हो जाएगा 1, आंसर में खोजिए क्या है, ये आपको सी हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, a टू दी पावर 0 ये 1 होता है, इसी तरह e टू दी पावर 0 ये 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिए। 26 में देखिए आप इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin x cos x और dx, लेट कीजिए साइन को, मान लीजिए साइन को लेट कीजिए हम t, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको cos x इंटू डी एक्स डी टी, तो cos x की जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं डी टी, यहाँ लिखिए आप क्या दिया हुआ था आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2
यहाँ आपको tan को माने थे t लिखिए, cos x dx की जगह dt लिखिए, dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, 2 को बाहर निकालिए। टी के क्या सब लेट किए थे, tan x, टी की जगह लिखिए, ये 2 बाहर आ जाएगा, टी जगह sin x होगा 0 पाई बाई 2, स्क्वायर होगा इस पे, तो यहाँ 1 बाई 2 हो जाएगा। इसको अपर लिमिट लेंगे तो sin पाई बाई 2 स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर 0, ये हो जाएगा आपको फाइनल 1 बाई 2, ये तो हो जाएगा आपको 1 sin 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 0, इसका 1 बाई 2 आंसर आएगा 1 बाई 2, बी ऑप्शन है, देख लीजिए। 27 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये दिया हुआ है x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, कुछ नहीं करना है, सबका इंटीग्रेशन करके और यहाँ वैल्यू रख देना है, जो आपका आंसर आएगा देख लीजिए आप। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, स्क्वायर बाई 2, यहाँ प्लस 3x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, यहाँ आपको 4 बाई 4 आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट बढ़ा लीजिए, ये आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 2x था, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2 बड़ा है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस यहाँ कैंसिल किए x टू दी पावर 4, यहाँ बैठाइए आप लिमिट, जो फाइनल आंसर आएगा आप लिख दीजिए। अगर 1 बढ़ाते हैं पॉजिटिव में 2 इंटू 1 ही आएगा, पावर पे भी तो 1 ही आएगा, इस पे भी 1 ही आएगा, बाकी जो नेगेटिव में है तो वो तो 0 0 0 0 जो भी आएगा, जिस पे भी बढ़ाएंगे x पे 0 ही आएगा, तो यहाँ जोड़ लिए 2, यहाँ इसका 4 आंसर है शायद, 4 तो दिया नहीं हुआ है, 2 तो कहीं पे दिया होगा, हाँ यहाँ रह गया था 2, तो यहाँ आपको रह गया था आपको यहाँ पे 2, क्या भूल कर दिए हम, फिर से बनाते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, देखिए यहाँ ये सेम है, ऐड कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 कितना हो गया 3x हो गया, यहाँ 3x ही रहने दीजिए, यहाँ 4x क्यूब कर लीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मारिए आप, तो यहाँ आप डायरेक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर में 1 प्लस होगा तो 3, नीचे में 3, जो पावर रहता है वही आएगा, ये 4 ऊपर में आ जाएगा, 3 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 4, नीचे में भी 4 आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखना है आपको, देखिए कैंसिल 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 कैंसिल, 1 दिए, यहाँ में काम करते हैं, यहाँ 1 डालते हैं तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 1, नीचे में 2 है, यहाँ 0 बैठाएंगे आपको सब जगह 0 हो जाएगा, तो 0 फाइनल लिखिए, यहाँ 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 यानी 7 बाई 2 फाइनल आंसर आ जाएगा, देख लिया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखिए
28 का इंटीग्रेशन -1 to 1। हम बोले हैं कि अगर इस तरह का a to a लिमिट रहे तो ऑड इवन फंक्शन चेक करना है। क्या दिया हुआ है? sin x और cos टू दी पावर क्यूब x, यहाँ पे -1 बैठाइए तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, यानी इसको f(x) मानते हैं। किसको? f(x) इक्वल टू sin x और cos क्यूब x। देख लीजिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे हम माइनस डालें, -1 गुना करेंगे तो -x, ये तो इवन फंक्शन है, डालिए या ना डालिए कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं डालते हैं, डाल भी लेते हैं तो इवन फंक्शन इवन ही रहेगा वो। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये इवन फंक्शन है, ऑड इवन से लेना देना नहीं है, इस पे तो ऑड पावर है 1, तो यहाँ sin x आ जाएगा cos x क्यूब। तो इसका क्या लेट किए थे? fx किए थे, तो fx क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ गया, इसको तो लेट किए थे fx। तो ये ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, यहाँ डायरेक्ट लिखिए 0, देखिए 0 सी आंसर। 29 का देखिए आप, 29 इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ 100 0 to 1 x टू दी पावर 99 dx। इंटीग्रेशन किए 1 ऊपर प्लस कर दीजिए तो 100 पहले से था, x टू दी पावर 1 प्लस में आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। नीचे में जो पावर x पे रहता है वही पावर नीचे रहेगा। अब लिखिए, जहां जहां x है वहां 1, फिर 0 डालिए, 100 को बाहर निकालिए, वहां तो x है नहीं, बाहर निकाल लिए। यहाँ देखिए 1 पे पावर जितना भी रहे 1 ही रहेगा, यहाँ 0, तो क्या होगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 सी। अगर मान लिया लिमिट अगर ना दिया रहे तो आंसर हो जाता आपका x टू दी पावर 100। फिर 30 इंटीग्रेशन 1 to 9 ये 2 dx बाई अंडर ब्रैकेट x, इसको ऊपर ले जाइए, 2 लिखिए, इंटीग्रेशन -1 to 9 है, माइनस नहीं है प्लस है, ये नहीं रहेगा, ये इसको ले जाइए आपको √a, इसको हम लिख सकते हैं 1/x को, इसको रूट में, उसको ऊपर ले जाएंगे x टू दी पावर -1/2 हो जाएगा, याद कर लीजिए आप। इसी तरह हम ले गए तो माइनस में चला गया, dx इंटीग्रेशन कीजिए आप, 2 हो जाएगा, x टू दी पावर -1/2 है, +1 करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन, जो ऊपर में पावर है नीचे में रहेगा, 1 to 9 लिख दीजिए, 2 यहाँ लिखिए x टू दी पावर 1/2 ही रह जाएगा, यहाँ 1/2, ये आपको ले 9 1 इजकल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x टू दी पावर 2 1 to 9 पुट कीजिए, यहाँ वैल्यू 4 है, यहाँ 9 पुट करेंगे आपको, उस पे पावर है 1/2 का, ये एक जगह 1 पुट करेंगे आप, उस पे पावर है 1/2 का, 1/2 का ब्रैकेट, इसको यहाँ लिखिए, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 4 है 3 पे स्क्वायर, इस पे है 1/2, ये तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कैंसिल नीचे ऊपर, ये 3 - 1, ऐसे आ जाएगा आपको 4 × 2, ये इक्वल टू 8, आंसर आ जाएगा आपको 8 आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ए। और देखिए आप, ये आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x
लॉग एक्स डी एक्स, इसको लेट कीजिए, इसका डेरिवेटिव ये है, इसी वजह से लॉग एक्स को मान सकते हैं टी, डेरिवेटिव कीजिए 1/x dx इजकल टू dt, तो 1/x dx की जगह लिखिए इंटीग्रेशन, ये dt हो गया, log x को t लिखिए थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको, उसको ऊपर ले जाइए आप, इसका 1/x का इंटीग्रेशन log t होगा, log t और प्लस c, t का log x माने थे, t की जगह क्या पुट करेंगे आप, log x, तो यहाँ लिखिए log x मॉड प्लस c, देखिए ऑप्शन क्या है, के भी दिया हुआ है, ये सी आंसर होगा आपको, सी सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 32, इंटीग्रेशन x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9 dx, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर में टूट जाएगा, तोड़िए जो ऊपर में है आ जाएगा, तो इसको हो गया एक्स स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर डी एक्स, लिखिए यहाँ, इसको मानिए ए तो ए पे स्क्वायर है, इसको मानिए बी, इसका फॉर्मूला लिखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखिए फॉर्मूला, एक्स माइनस 3 है, नीचे में एक्स प्लस ए और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए आप, ये नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपको फाइनल लॉग टी प्लस के, खोजिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए रहने दीजिए आज इतने ही पे। नेक्स्ट